बच्चों यहाँ पर इस श्लोक को अब मैं समझा रहा हूँ। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अब इस श्लोक को समझने से पहले मेरी एक बात समझो। बच्चों बहुत बार हम जब बाज़ार में जाते हैं तो हमें हेडफोन दिखाई देते हैं। देखो मैंने हेडफोन पहने हैं। अब देखो जो ओरिजिनल कंपनी वाले खरे हेडफोन जो होते हैं यानी वो जो बहुत महंगे होते हैं वे, और उनकी कुछ कुछ नकलें भी बाज़ार में आती है, कुछ कुछ नकली आइटम भी आता है कि नहीं बोलो? बाज़ार में जब आप लोग जाते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें ओरिजिनल होती है यानी अच्छी होती है, दर्जेदार होती है, और कुछ कुछ उनके डुप्लीकेट भी आ जाते हैं जो कि कम दर्जे के होते हैं, है कि नहीं? उनके कॉपी पेस्ट आते हैं, नकली आते हैं, डुप्लीकेट आते हैं, जो कि सस्ते होते हैं, ख़राब होते हैं। और कभी कभी तो कुछ कुछ दुकानदार अच्छी असली चीज़ों के नाम पर हल्की चीज़ें भी बेच देते हैं हमें, है कि नहीं? और ये जब भी कोई नकली चीज़ बनाई जाती है तो बिल्कुल वो जो असली चीज़ है ना उसके जैसी ही दिखती है, वो दिखती है कि नहीं बोलो? तो ठीक उसी प्रकार से प्रकृति में भी ये है, खराब आ जाती है। वही बात है। अब ठीक उसी प्रकार से प्रकृति में देखिए, कोयल और कौवा दोनों एक जैसे दिखते हैं कि नहीं बोलो? ये ज़्यादा दिखते हैं। जरा उनके आईज में डिफरेंट है जरा। अरे हाँ, जब आप लोग बिल्कुल बारीकी से देखोगे तब वो पता चलेगा। तो इसी प्रकार से असली और नकली की आपको पहचान भी तो एकदम बारीक देखकर करनी पड़ती है ना। तो यहाँ पर इस श्लोक में देखिए क्या कहा है कि कौवा और कोयल ये दोनों भी दिखने में काले ही होते हैं, लेकिन उनकी असली पहचान कब होगी? जब उनको हम इस्तेमाल करेंगे, जब उनके इस्तेमाल का सही समय आएगा, जब वसंत ऋतु आएगा तब कौवा काव काव ही करेगा और कोयल जो है वो मधुर स्वर में गाने लगेगी, तब हमें पता चल जाएगा कि ये कौवा है ये कोयल है। जब आप लोग कोई नकली हेडफोन लेकर आओगे, 2-4 महीने इस्तेमाल करेंगे और फिर टूटने लगेगा, ख़राब होने लगेगा, खरखर करने लगेगा, तब आप लोगों को पता चलेगा कि अरे ये कोयल नहीं है कौवा है, यानी ये नकली माल है। ठीक है, तो यही बात हमारा ये श्लोक आप लोगों को समझा रहा है। मैं इस श्लोक को एक बार वापस से फिर से पढ़ता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ। देखो, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। ठीक है, तो अब ये अनुष्टुप छंद वाला श्लोक है तो इसको आप लोग गा भी सकते हैं। काकः कृष्ण पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। ऐसा भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। दूसरा भी तरीका है श्लोक को पढ़ने का, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। ठीक है बच्चों, समझ गया? अब इस श्लोक का अब हम शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ देखने से हमें एक एक शब्द का मतलब पता चल जाएगा। श्लोक का शब्दार्थ, अरे शब्दार्थ हो गया, अरे शब्दार्थ शब्दार्थ। तो एक एक शब्द को देखते हैं। का कहा बच्चों, का इस शब्द का अर्थ क्या हुआ? का कहा कौवा। करेक्ट, कौवा का मतलब कोयल। हाँ हाँ, नहीं कोयल नहीं, कोयला। कोयला अब ये कोयला मतलब कैसे हुआ बताता हूँ। देखो एक एक बारी बारी हम देखते हैं। देखो, काकः यानी कौवा, कृष्णः, कृष्ण का मतलब क्या है बच्चों बोलो? हाँ, वैसे कृष्ण इस शब्द का मतलब होता है काला। वैसे भगवान का नाम भी है लेकिन इसका ओरिजिनल मतलब काला ऐसा होता है। तो काकः कृष्णः यानी कौवा काला होता है। और उसके बाद है पिकः। पिकः यानी कोयल। कोयल की कोयला बच्चों मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ये पिकः जो शब्द है ये स्त्रीलिंग में है कि पुल्लिंग में है? स्त्रीलिंग। ओए पुल्लिंग है ना, पिकः
पुल्लिंग में है ना वो शब्द। देखो बालकः पुल्लिंग, बालिका स्त्रीलिंग, अजः पुल्लिंग, अज यानी बकरा, अजा यानी बकरी स्त्रीलिंग, अश्वः घोड़ा, अश्वा यानी घोड़ी, तो पिकः पुल्लिंग है ना। और एक बात बताओ मजेदार आप लोगों को, जो गाता है ना वो कोयल नहीं गाती है, वो कोयला गाता है। कोयला मुझे बोलने में कैसा लग रहा है, यानी कोयल के अंदर जो नर होता है ना वो नर गाता है, मादा कोयल गाती नहीं है। बच्चों इस बात को ध्यान में रखो तुम लोग, मादा कोयल गाती है नहीं है, वो कोयला गाता है। दादा तो पिक का मतलब मैं कोयला लिखूं कि क्या लिखूं? ये कोयला गाता है, मुझे सुनने में जरा अजीब लग रहा है, कोयला कैसे? ये जरा अजीब रहेगा। तो नर कोयल, कोयल लिखो। नहीं नर कोयल लिखता, नर कोयल, ठीक है। तो नर कोयल भी कृष्ण, हाँ कृष्ण है यानी काला होता है। तो काका कृष्ण, कौवा काला होता है। पिका कृष्ण, कोयल भी काला होता है। अब हम कंफ्यूज हो गए हैं, तो अब है को से यहाँ पर उत्तर संधि है कह, कह यानी कौन या फिर कौन सा, और भेद, भेद शब्द है इसके अंदर। देखो अगला शब्द भेद है ना, भेद ये यहाँ पर है। तो भेद, भेद का मतलब क्या है? अंतर, फर्क, ठीक है। पिक काकयो हो, पिक काकयो हो यानी कोयल और कौवे में, ये मतलब होता है पिक काकयो हो का। पिक काकयो हो कोयल कौवे में, यानी कोयल और कौवे में क्या फर्क है, क्या अंतर है, ये प्रश्न पूछा है। समझ गया बच्चों? पहली लाइन का मतलब समझ गया सभी को? काका कृष्ण, पिका कृष्ण, को भेद पिक काकयो हो। अब इसका उत्तर नीचे वाली पंक्ति में है। नीचे वाली पंक्ति हमें कहती है वसंत समये प्राप्ते, समये प्राप्ते यानी वसंत ऋतु का समय आने पर, वसंत समये प्राप्ते, वसंत ऋतु का समय आने पर का कहा, का कहा, का कहा यानी कौवा, कौवा होता है, कौवा कौवा होता है, यानी कौवा कौवा है ऐसा समझ में आ जाता है। और पिकहा, पिकहा यानी कोयल, कोयल है ऐसा समझ में आता है, होता है। अब देखो बच्चों इस श्लोक का हम अन्वय करते हैं। नहीं नहीं नहीं, होता है, कोयल गाती नहीं है, कोयला गाता है। खैर तो चलो अब हम श्लोक का अन्वय कर रहे हैं। श्लोक का अन्वय, अन्वय कैसे होगा? देखो बच्चों, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः। अब इसका हिंदी मतलब क्या होगा? देखो काकः कृष्णः, इसका मतलब क्या है? कौवा काला होता है। कौवा काला है? नहीं, कौवा, कौवा काला होता है। तो काकः कृष्णः, अब होता है के लिए भवती, भवती जो श्लोक में नहीं है तो इसलिए ब्रैकेट में लिया। काकः कृष्णः भवती, पिकः कृष्णः, कोयल भी काला होता है। तो पिकः कृष्णः, लेकिन इतना नहीं, कोयल भी, अब भी के लिए अपि, अपि ब्रैकेट में, तो कोयल अभी कृष्णः भवती, ठीक है। अब आगे तरहि, तरहि 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 यानी देन, पिक काकयोः कः भेदः अस्ति, अस्ति नहीं है तो अस्ति ब्रैकेट में। बच्चों समझ गया सभी को? यस दादा। कैसे अन्वय किया? तो काकः कृष्णः भवति, कौवा काला होता है। पिकः अपि कृष्णः भवति, कोयल भी काला होता है। तर्हि पिक काकयोः कः भेदः अस्ति, तो फिर
कोयल और कौवे में कौन सा भेद होता है, क्या अंतर होता है? अब इसके उत्तर में वसंत समये प्राप्ते, यहां पर सती लिखेंगे हम, प्राप्ते सती काकः भवति पिकः च पिकः भवति। और समझ गया अभी? अब इसका हिंदी अनुवाद लेते हैं। यस दादा। देखो, ये ऊपर वाले को भूल जाओ। हाँ, अब देखो अन्वय के अनुसार, कौवा काला होता है, कोयल भी काला होता है, तो फिर कोयल और कौवे में क्या अंतर है? ऐसा अगर प्रश्न आपने पूछा तो उत्तर है वसंत कि ऋतु। दोनों की आवाज अलग रहती है। हाँ, लेकिन वो कब समझेगा? वसंत ऋतु में। वसंत ऋतु में, वसंत समये, टाइम आने पे समझेगा, टाइम आने पे हाँ, समझेगा। वसंत ऋतु के समय में कौवा होता है और कोयल होता है। अर्थात समझ में आ जाता है हमें कि कौन कोयल है और कौन कौवा है। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों को ये श्लोक समझ गया? क्या इसमें कोई शंका समस्या प्रश्न है? शंका समस्या प्रश्न है? नो दादा। बहुत बढ़िया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को श्लोक समझ में आ गया है। इसके साथ हमारा आज का पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर से कोई दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। तब तक आप लोग मुझे अपनी शंका समस्या प्रश्न पूछते रहिए। हरिओम, धन्यवाद।